नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे डेस्टिनेशन शेयर करने वाला हूं जहां मेरा मन होता है मैं बार बार जाऊं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश में मनाली से लगभग 2 से ढाई घंटे की दूरी पे रोहतांग पास। डेंजरस रोड्स, यहां पर कभी भी लैंडस्लाइड होता है। यह रास्ता आगे लद्दाख को जाता है। मनाली से रोहतांग पास जाना और वापस लौट कर आना फुल डे अफेयर है। इस समय मैं रोहतांग पास में हूं, 13,050 फीट की हाइट में। सुबह 9:30 बजे चले थे मनाली से, यहां पहुंचे 4:10 में लैंडस्लाइड हो गया था रास्ते में। मेरे को पीछे स्नो दिख रही है, चल के स्नो का मजा लेते हैं। टेरिफिक। रोहतांग को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डेली बेसिस पे 1200 गाड़ियों को परमिट मिलता है, 800 पेट्रोल और 400 डीजल। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से रोहतांग आना चाहते हो तो वेबसाइट में ऑनलाइन बुकिंग करवा लो, परमिट निकलवा लो, या अपने ट्रैवल एजेंट से पहले बुकिंग करवा लो एडवांस में। अदरवाइज सीजन के अंदर परमिट कैन बी अ प्रॉब्लम। अब चलते हैं यहां से एग्जिट की तरफ। राजस्थान में जैसलमेर की बात करते हैं। जोधपुर से जब आप जैसलमेर बाय रोड जा रहे होंगे, लगभग 80 या 100 किलोमीटर चल लेने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा यहां पर वेजिटेशन कम होती जा रही है, पेड़ दिखने आपको कम से कम हो जाएंगे। रास्ता ऑसम है। जैसलमेर जब आप पहुंचेंगे, नाइट स्टे करेंगे, अगले दिन आप सैंड ड्यून्स देखने जाएंगे। ये यहां की मेन अट्रैक्शन है। थार डेजर्ट के बीचों बीच ये एक्सपीरियंस आपको हिंदुस्तान में राजस्थान के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इस समय सितंबर का टाइम है। सुबह हमें 10 बजे से पहले कैमल राइड कर लेनी चाहिए या शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि दिन भर में धूप रहती है, गर्मी रहती है। लेकिन दिसंबर या जनवरी के अंदर पूरा दिन आप कैमल राइड कभी भी एंजॉय कर सकते हो, डेजर्ट में कभी भी जा सकते हो। मैक्सिमम ट्रैवलर्स शाम के समय आते हैं सनसेट देखने डेजर्ट में। अब मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम की बात करता हूं। सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है। गैंगटॉक घूम लेने के बाद हम नॉर्थ सिक्किम की ओर गए। जैसे ही हम नॉर्थ सिक्किम की ओर बढ़ रहे थे, मैं नोटिस कर रहा था एक के बाद एक वाटरफॉल। हर वाटरफॉल दूसरे वाटरफॉल से अलग और बहुत ही बढ़िया। हमने खूब एंजॉय किया। आपकी जानकारी के लिए नॉर्थ सिक्किम प्लास्टिक फ्री जोन है। यहां पर आप एक प्लास्टिक की बोतल लेके भी नहीं जा सकते। यह चीज बहुत अलग है। नागा वाटरफॉल, कितना हाई स्पीड से पानी गिर रहा है। इस समय बारिश होने के कारण मैं बहुत क्लियरली तो नहीं देख पा रहा, लेकिन मेरे को इतना अंदाजा जरूर लग रहा है कि बहुत हाई प्रेशर से इतना ह्यूज साइज वाटरफॉल है जो ऊपर से पानी गिर रहा है। मैंने यहाँ पता लगाया कि गांव वाले हैं वो एक और रास्ते से 3 से 4 दिन लगा के ऊपर टॉप तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने याक पाली हुई है। तो यहाँ पर मैगी स्टॉल है। मैं तो नहीं खा रहा क्योंकि भूख नहीं है, लेकिन हिमांशु खाएगा। मैं चाय पीऊँगा। बट ब्यूटीफुल, बहुत हाई स्पीड में पानी गिर रहा है। तो अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ 10-15 मिनट रुक के जरूर देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए व्यू। ऑफ कोर्स पानी के पास नहीं जाना चाहिए, बहुत रिस्की है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत तेज है। यहाँ इन्होंने छोटा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है, पानी के नजदीक मत जाइए। वाटरफॉल को देखते हुए मैगी खाने का एहसास कुछ अलग ही है। यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही है, तो अभी अलग ही मजा आ रहा है। इस समय हम लाचेन से लाचुंग के लिए निकल रहे हैं। सुबह 5:15 का टाइम है। मैक्सिमम 10 मिनट में निकल जाएंगे। चाय पी रहे अपने होम स्टे में। यहां से चुमथांग 29 किलोमीटर है और चुमथांग से लाचुंग 22। तो टोटल जर्नी 51 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे लगने चाहिए। ऑब्वियसली हिली टेरेन है, बारिश हो रही है बाहर, तो हम स्लो जाएंगे, तो वी डोंट माइंड अगर ज्यादा समय भी लग जाए। बट ये है कि लाचुंग से हमें आगे 0 पॉइंट जाना है, तो हम कोशिश करेंगे हॉल्ट कम से कम करें। लाचेन से हम लाचुंग होते हुए 0 पॉइंट पहुंचे। 0 पॉइंट पहुंच कर तो ऐसा मन हो रहा था 2-3 घंटे वहां पर हम रुक के जाएं, लेकिन ऑक्सीजन कम है, सिर्फ हम वहां पर आधा घंटा रुक सके। फाइनली हम लोग 0 पॉइंट पहुंच चुके हैं। कितना खूबसूरत नजारा है, हर तरफ देखो, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है सब देखने में। पत्थर, रॉक्स, बीच में से इस तरह से पानी का गुजरना, एक्सीलेंट। इस समय मैं आगे बोर्ड देख कर आया, 15,700 फीट हाइट पे हम लोग।
वो जो सामने अगर आप घर देख पा रहे हो छोटा सा, वो उन लोगों का घर है जो याक को चराते हैं चारा। तो याक यहाँ पे उन लोगों के पास 100 150 याक होते हैं जो इस एनवायरनमेंट में रहती है, और उसके बाद वो चराकर शाम को यहाँ पर ले आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब आप असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश घूमने जाएंगे तो जर्नी की शुरुआत आप गुवाहाटी से करेंगे। असम टूर के दौरान हम गुवाहाटी से चले और काजीरंगा गए। कम से कम 4 हाथी, 1 2 3 4 5 हमारे से हार्डली 30 मीटर्स के डिस्टेंस पर। मजा आ गया इतने नजदीक से वाइल्ड एलिफेंट को देखकर। कहां पर है? ओए भाई, ओए रास्ता क्रॉस कर रहा है। वाओ, व्हाट अ मोमेंट। वाओ, हमारे से केवल 10 मीटर दूर सिंगल हॉर्न राइनो। व्हाट अ अमेजिंग व्यू। हर्बीवोरस एनिमल है और साथ ही में सामने 2 एलिफेंट्स भी हैं। ओ, कमिंग क्लोज। बहुत खूबसूरत। अब इसका बॉडी साइज देखिए, सो ह्यूज। काजीरंगा पहुंचकर मुझे लगा ये जगह अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। वाइल्ड लाइफ की अट्रैक्शन है और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आप यहां पर लोकल फूड भी खूब एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आप कल्चर प्रोग्राम भी देख सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो मैं आपको मेघालय के बारे में बताता हूं। मेघालय में वो एक जगह जहां मैं दोबारा जाना चाहता हूं, उस जगह का नाम है दौकी। जब हम दौकी गए तो मैंने नदी का पानी देखा जिसमें आर पार दिखाई दे रहा था। हम तो मॉनसून के समय गए, लेकिन हमें बताया गया अगर आप दिसंबर या जैन में यहां पर आएंगे या फरवरी में आएंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप काफी डीप पानी में देख सकेंगे जो कहीं और नदी में देखने को नहीं मिलता। पानी में पांव रखकर मजा आ रहा है। पत्थर स्लिपरी है तो ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, आप साइड में हल्का हल्का एंजॉय कर सकते हो जैसे अभी हम कर रहे हैं। चलिए अब वापस चलते हैं। अब मैं आपसे गॉड्स ओन कंट्री केरला के बारे में बात करता हूं। जो चीज मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय करी वो थी बैक वाटर्स। जब हम बोटिंग कर रहे थे, मैं आपसे पुवार की बात कर रहा हूं, तो मेरे मन में सवाल आ रहा था ये पानी आ कहां से रहा है। एक्चुअल में समुद्र के पानी का जो कनेक्शन है वो बाकी वाटर बॉडीज के साथ है, तो वही बैक वाटर्स है। तो ये अपने आप में बड़ा ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। लगभग 35 फुट डेप्थ से अब हम राइट टर्न लेने वाले हैं जंगल की ओर। यहां पर पानी शैलो हो जाएगा 4 से 5 फीट, और यहां एंट्रेंस पे ही हमको जंगली पाइनएप्पल दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। देखो, बोट में इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और कोकोनट वाटर बेच रहे हो। क्या बात है, पहली बार, मजा आ गया। इस तरह का बैक वाटर का अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको केवल केरला आके ही मिल सकता है। पुवार में बैक वाटर्स बोट राइड एंजॉय कर लेने के बाद हम वहां से गए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पहुंचकर तो मुझको बहुत अच्छा लगा। आपको एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से होता है कि आप लैंड की एक ऐसी टिप पे खड़े हो जिसके आगे सिर्फ पानी है, क्योंकि आप जिस तरफ हो उसके अलावा जो 3 डायरेक्शंस है, तीनों तरफ महासागर। फाइनली हम कन्याकुमारी में ऐसी जगह खड़े हैं, यहां से आप 3 नजारे देख सकते हैं। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, तीनों महासागर यहां पर आके मिल रहे हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी आप यहां पे बैठ जाओ और इस नजारे को सिर्फ देखो और एंजॉय करो।
केरला की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, केरला टूर हमने 19 दिन में किया था। जर्नी की शुरुआत हमने सेंट्रल केरला से की, फिर हम साउथ गए, लौट कर वापस सेंट्रल आए, फिर वहां से हम चल पड़े नॉर्थ केरला की ओर। नॉर्थ केरला में मैंने वायनाड तो बहुत इंजॉय किया। वायनाड पहुंचकर मुझको ऐसा लगा कि अगर मुझको पोस्ट रिटायरमेंट अपने आप को रीलोकेट करना पड़े तो मेरी प्रेफरेंस होगी वायनाड। एडकल केव्स का रास्ता बहुत शानदार है। 4 बजने में 10 मिनट बचे, 4 बजे एंट्री बंद हो जाती है, तो हम अपने फिंगर्स क्रॉस करके चल रहे हैं। एकदम डॉट ऑन टाइम गाड़ी से एक लेवल तक गए, उसके आगे 100 मीटर्स पैदल चढ़कर हमने एंट्री टिकट पहुंचे और अपने लिए 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट निकाली। ओ गॉड, कितना बड़ा रॉक फॉर्मेशन है। मैंने आज से पहले इतना बड़ा रॉक फॉर्मेशन कभी नहीं देखा। आप सोचो 6000 साल पहले स्टोन एज के दौरान यहां लोग कैसे रहा करते थे, ह्यूमन बींग्स कैसे दिखते थे, एनिमल कैसे दिखते थे, वो सब यहां रुककर समझा जा सकता है। अगर आप यहां घंटा 2 घंटा रुको, लेकिन हमारे को बोला जा रहा है कि बंद होने का टाइम हो चुका है, आप चलिए। ऊपर देखो आप, ह्यूज साइज रॉक, इसको एडकल बोलते हैं, स्टोन इन बिटवीन। इसको केव कहना सही नहीं होगा, एक तरह से नेचुरल रॉक फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है। यहां आके इस तरह का व्यू अपने सामने देखना इज नथिंग लेस देन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मजा आ गया इस तरह का रॉक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देखकर। क्योंकि मैंने आपसे रीलोकेट होने की बात करी, मैं आपको एक और जगह बताता हूं जहां पहुंचकर मुझको इसी तरह की फीलिंग आई थी। उस जगह का नाम है कूर्ग, जिसका नाम है कोडगु, कर्नाटका में। हम जब कूर्ग पहुंचे, हमने बहुत सारा समय वहां पर लोकल फूड एक्सप्लोर किया। मेरे को बहुत ऐसी वाइब्स आ रही थी कि ये जगह रहने के लिए ऑसम है, बहुत शांति है और मस्त जगह है। अब मैं आपसे बात करता हूं गोवा की। मुझे काफी लोग ऐसे मिले जो 10-10, 12-12 बार गोवा गए हैं। हर बार उनका मन होता है दोबारा जाएं, क्योंकि गोवा एज ए डेस्टिनेशन बहुत अट्रैक्टिव है। आने वाले 2 या 3 साल में मैं कोशिश करूंगा एक ट्रिप गोवा का दोबारा प्लान करूं। गोवा की क्योंकि बात हो रही है तो मेरे को ध्यान में आ गया, वहां जाकर हमने फ्लाई बोर्डिंग करी थी, मेरे को बड़ा मजा आया था। इस बार जाऊंगा तो दोबारा से करूंगा। अभी मेरी बारी आ गई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। बहुत मजा आ रहा है। गुड, पानी थोड़ा ठंडा है लेकिन फन। ये एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते करते मेरे को हैदराबाद फिल्म सिटी की याद आ गई। जब हम हैदराबाद फिल्म सिटी गए, हमें ऐसा लगा कि हम हाफ डे में घूम लेंगे, लेकिन वहां जाके मुझको रियलाइज हुआ ये अपने आप में फुल डे एक्टिविटी है। शायद एक दिन में भी आप अच्छे से फिल्म सिटी नहीं घूम सकते। अगली बार मैं जाऊंगा तो और अच्छे से घूमूंगा। इस समय मैं रामोजी फिल्म सिटी पहुंच चुका हूं। इनफैक्ट इतना बड़ा फिल्म सिटी देख के ना मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मेरे को यहाँ किसी ने बताया टोटल साइज जो इसका है वो है 2000 एकड़्स। मतलब सोच के आदमी हैरान हो जाए। यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, ये टॉय ट्रेन है, सामने बस है, इसमें लोग बैठकर जर्नी करते हैं, पूरा फिल्म सिटी दिखाती है। वैसे मैंने एक जगह वॉल पे पीछे पढ़ा लिखा हुआ था कि ये जो फिल्म सिटी है रामोजी, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। मतलब बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड में इससे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स कोई नहीं है। इस समय हम एंटर कर रहे हैं महिष्मती किंगडम में। यहां पर बाहुबली की शूटिंग हुई थी। सामने पूरे बाहुबली के सेट लगे हुए हैं। 600 दिन से ज्यादा लगे थे बाहुबली को शूट होने में। इस जगह पे आप सेट्स की खूबसूरती देखो, देखते ही बन रही है। ये वही जगह है जहां पर राज तिलक हुआ करता था और युद्ध होते हुए यहां से देखा जाता था। यह है राजमाता शिवगामी, सामने सिंहासन।
आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हैं ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन के थ्रू बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं। आधा सेट तो तैयार किया गया है, बाकी सेट ग्राफिक्स के थ्रू चेंज कर दिया जाता है जैसा आप दिखाना चाहते हैं, राजमहल या जिस भी तरह का एनवायरनमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस बाहुबली सेट देखने का। यहाँ पर गोलमाल की शूटिंग हुई, ऑल दी बेस्ट की एक सॉन्ग सीक्वेंस की शूटिंग हुई और बीच बीच में फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। यह हॉस्पिटल स्टाइल बिल्डिंग है। फिल्मों में जब ये हॉस्पिटल का सीन दिखाना होता है तो इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करी, मेरा मन हो रहा है ऋषिकेश जाएं और वहां जाके हम रिवर राफ्टिंग करें, बड़ा मजा आता है। राफ्टिंग करने की काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा शिवपुरी से करिए, जो कि 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मॉर्निंग में राफ्टिंग स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है 10 बजे और 12 बजे के बीच में, सो दैट आप 4 o'clock तक राफ्टिंग को फिनिश कर दें। रिवर राफ्टिंग कर लेने के बाद हम बंजी जंप करने गए। गया तो मैं बहुत जोश से था, लेकिन वहां मैं पहुंचा, मैंने हाइट देखी तो मुझे लगा डर, मैंने बंजी जंप करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। इस बार जब भी मैं ऋषिकेश जाऊंगा बंजी जंप जरूर करूंगा और उसका वीडियो भी पक्का बनाऊंगा। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आपसे उन डेस्टिनेशन के शेयर करें जहां मेरा कम से कम एक बार जाने का दोबारा मन है। बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अपने एक्सपीरियंसेस आप हमारे से शेयर करिए। आज के लिए बाय बाय। अब आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी।